तो हेलो भाई लोग। आज हम लोग करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कर लिया है और आज भी हम लोग 15 देखेंगे। और डेली सुबह के 6 बजे हम लोग 15 एंटोनिम्स पीवाईक्यू देख रहे हैं और साइनोनिम्स। याद रखिएगा, कोई भी वर्ड का एंटोनिम्स और साइनोनिम्स दोनों देख रहे हैं, जो कि 2 बार 4 बार 8 बार 6 बार एक बार जो रिपीट हो गया है सवाल। तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा है आप सभी के लिए अगर आप पीवाईक्यूज कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चा बिगिनर होता है ना, जो नया नया पढ़ाई स्टार्ट करता है, वो पीवाई नहीं मतलब पीवाईक्यू नहीं करता। लेकिन जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल दे चुके हैं, वे ज़्यादा पीवाईक्यूज पे फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पीवाईक्यू का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हम लोग आगे करेंगे और आपके पास वर्ड आ चुका है, बस ध्यान से देखिएगा, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वर्ड है एनेक्साइटी। एनेक्साइटी क्या है? नाउन है सर, क्योंकि इसका मतलब है व्याकुलता। आप एनेक्साइटी फील करने लगते हो, बहुत व्याकुल हो जाते हो, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगती है माइंड के अंदर। एनेक्साइटी फील करते हो, व्याकुल हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो। ठीक है, हाँ, तो उसके रिलेटिव अगर देखोगे तो हिंदी में भी चीज़ें हैं, इंग्लिश में भी चीज़ें हैं। ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। अब फीलिंग ऑफ वरी है ना, नर्वसनेस और यूजेस अबाउट द समथिंग विथ अनसर्टेन आउटकम्स, यानी कि किसी अनिश्चित परिणाम वाली चीज के बारे में चिंता करना। ठीक है सर, यानी अनिश्चित काम है, अनिश्चित चीजें है, निश्चित वाली काम के बारे में इंसान सोचता ही नहीं है। अनिश्चित जो काम होता है उसके बारे में इंसान सोचता है, एंग्जाइटी फील करता है, व्याकुल हो जाता है। हाँ सर, घबराहट, बेचैनी, ये सब चीज़ें होने लगती है, अंदर से फीलिंग आती है घबराहट वाली, बेचैनी वाली। तो बस याद रखिएगा, इसका जो मिलता जुलता शब्द हो जाएगा वरी हो जाएगा। वरी का मतलब होता है चिंता। एक और चीज़, वैसे तो साइनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत होता है, जो एग्जाम में जो वर्ड का पूछता है बार बार, जैसे ये सवाल कितना बार? 2 बार, तो इससे रिलेटिव साइनोनिम्स से ही पूछा है, और एंटोनिम्स के रूप में सवाल पूछा है तो यही तीनों पूछा है। तो उस तरीके से मैं आपके सामने चीज़ें लेकर आता हूँ। ठीक है, तो एनेक्साइटी का जो साइनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वरी हो जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप बोलिए। ठीक है, क्या होगा? वरी होगा, वरी होगा, वरी होगा। अगला है हमारे पास एंटोनिम्स, क्या हो जाएगा? कह सकते हो प्लासिडिटी हो जाएगा, यानी कि शांति। सर्टेनिटी हो जाएगा, यानी कि निश्चितता, यानी कि निश्चित चीज है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। ठीक है, हाँ सर, तो सर्टेनिटी। ठीक है, और अगला क्या है? काल्मनेस। काल्मनेस का भी मतलब होता है शांति। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा। प्लासिडिटी, क्या? प्लासिडिटी। ठीक है सर, सर्टेन याद रख के टी वाई कर दो, सर्टेनिटी। ठीक है, हाँ सर, और अगला क्या है? काल्मनेस। अगला क्या है? काल्मनेस। तो उम्मीद करता हूँ 3 गो वर्ड और 1 वर्ड, 4 गो याद। तो उधर वाला पूरा याद ही हो गया था साइनोनिम्स, इधर वाला आपने एंटोनिम्स भी याद कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जो है एनेक्सियस है, एंग्जाइटी से मिलता जुलता शब्द। क्लियर है? ध्यान से देखिए। ठीक है सर, एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित। क्या होता है? चिंतित होता है, जैसे फीलिंग और शॉकिंग वरी। ठीक है, यानी कि चिंता रूपेण आपके ना चीज़ें ना फील हो रही है, आपके अंदर भावना आ रहा है, आप दिखा रहे हो वैसे होकर, या नर्वसनेस आप दिखा रहे हो। एक्सपीरियंस वरी ऑफ यूजेस सैलिस्टस। ठीक है, हाँ सर, सैलिसिटस। क्लियर है? कुछ दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो साइनम्स क्या हो जाएगा? नर्वस हो जाएगा, यानी कि बेचैन। ठीक है सर, अप्रहेंसिव मतलब होता है चिंताजनक, ईगर मतलब होता है उत्सुक, वरिड मतलब होता है चिंतित, और स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनेक्सियस का मतलब चिंतित होता है। तो चिंतित आदमी कैसा होता है? उत्सुक भी होता है, चिंताजनक भी होता है, बेचैन होता है, डरा हुआ होता है। यानी बेसिकली आपको हिंदी में ही चीज़ों को समझना होता है। अगर जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसका हिंदी आपको पता है, मान लो इंग्लिश में इंग्लिश अर्थ भूल गए हो, एक सेंटेंस के रूप में आपने याद किया है, आप भूल गए हो, तो वर्ड के रूप में आपके अंदर चीज़ें याद रहेगी, जीवित रहेगी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें ये। ठीक है, तो हाँ, 7 बार 5 बार बोलोगे ऑफकोर्स याद होगा, और बीच बीच में रिवीजन लेते रहना है, वीडियो को 2x पे लगा लेना है, सुनते जाना है, चीज़ें बहुत बाकायदा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। तो नर्वस, अप्रहेंसिव, ईगर, वरिड और स्केर्ड याद रख लेना। ठीक है सर, आगे देख लो, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काल्म मतलब शांत। ठीक है सर, अनकंसर्न्ड का मतलब होता है बेपरवाह, और कंपोज्ड का मतलब होता है शांत। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कुछ ऐसे भी आपको वर्ड्स लगते होंगे कि सर इस वर्ड का मतलब ये होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक स्पेलिंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक स्पेलिंग उसमें अलग होता है ना? हाँ सर, तो कंपोज्ड यहाँ दिख रहा है ना, अनकंसर्न्ड दिख रहा है, काल्म दिख रहा है। क्लियर है? तो आज थोड़ा सा मैनेज कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है,
घबराहट है, मेरे को भी आज एंग्जाइटी है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। हाँ सर समझ रहे हैं। चलो अगला है बाबू अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, जैसे लुक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इथुसिज्म और कंसर्न, यानी कि रुचि, उत्साह, चिंता, ठीक है, ये सब की कमी होना, उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीनता। यानी उदास क्यों होते हो? किसी चीज़ की कमी हो जाती है भाई, ठीक है सर। ठीक है, ये देखो इधर अपैथी जैसा पोजीशन बना कर रखा है, उदास जैसा चेहरा, ठीक है। हाँ सर, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस क्या होगा? इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, ठीक है सर। ठीक है, अगला क्या है? डिसइंटरेस्ट मतलब उदासी। डिसइंटरेस्ट का मतलब उदासी। और अगला ध्यान से बोलो, लिथार्जी सर मतलब सुस्ती। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पता है ये सिनोनिम्स आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। हाँ सर, इनडिफरेंस, ठीक है, उसके बाद डिसइंटरेस्ट और उसके बाद लिथार्जी। आगे देख लेते हैं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी, ठीक है सर। सेंसिबिलिटी मतलब होता है संवेदनशीलता। क्या होता है? संवेदनशीलता। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, 2-3 बार बोल लीजिए, 3 बार बोल लीजिए। सुबह सुबह आप कर रहे हो लेक्चर, ठीक है, तो उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट मत करो। पढ़ने की जोश होती है, आराम से देखना है। डेली सुबह 6 बजे आपको चलती है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कहाँ पर सब अपडेट मिलता है? तो इंग्लिश बाई मनीष सर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी अच्छे तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं। बस बेसिकली आप ऐप डाउनलोड करना तनु क्लासेस का, ठीक है। ये सब करने के बाद आप टेलीग्राम पे आना। वैसे कोई यहाँ पर कोई मोटिव नहीं है, ऐसे ही जो बच्चे अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक अच्छे तरीके से बना नहीं है चैनल वगैरह टेलीग्राम वगैरह पर, तो जैसी बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे वो मेरा है, ठीक है। हाँ, तो मैं पूरा डेडिकेटेड संस्था के प्रति हूँ। अगला आपको क्या करना है? अपेक्स याद करना है जी। अपेक्स का मतलब होता है शिखर। जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, इसका शिखर की बात कर रहा है। कोई भी चीज़, मान लो पहाड़ वड़ हो गई, तो उसकी शिखर की बात करेगा। हाँ सर, किसी चीज़ या शीर्ष से सबसे ऊंचा वाला भाग, या विशेषकर वह जो एक बिंदु बनाता हो, यानी सबसे ऊपर वाला भाग, ये क्या बना रहा है? बिंदु बनाता है सर। अगर ध्यान से देखो तो क्या बना रहा है? बिंदु बना रहा है, ठीक है। हाँ सर, बस आराम से आपको समझाने के लिए पिक लगाया है, वैसे और दूसरा कोई मोटिव नहीं है। देखो इसका हो जाएगा पिनाकल। पिनाकल का मतलब हो जाएगा शिखर। पिनाकल नाम का एक किताब भी आता है इंग्लिश पढ़ने के लिए एसएससी में, है ना। यानी शिखर तक तुम्हें पहुंचाएगा। समझ में आ गया होगा उस किताब का मतलब क्या है। टॉप का मतलब क्या होता है? शीर्ष होता है, ठीक है सर। वो दोनों हमें पता था पहले से। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो लव यानी कि प्रेम, एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा, और रिपोर्ट का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले जाए, आगे आ जाए। चलिए सर आगे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं था। अपेक्स हमने याद रखा, सिनोनिम्स था पिनाकल और टॉप, ठीक है। एंटोनिम्स में लव देख लिया, एप्रिसिएशन देख लिया और रैपोर्ट देख लिया सर। क्लियर है ना? चलो अगला आपके पास क्या है? एप्लम्ब। क्या है? APLOMB। एप्लम्ब है मतलब होता है आत्मविश्वास। क्या होता है? आत्मविश्वास, यानी आपके अंदर पूरा विश्वास है भाई, आप कर सकते हो। दृढ़ संकल्प आपने ले लिया है, या मान लो दृढ़ संकल्प एक ऐसी भावना है जो कि मैंने कसम रूपे मतलब कर लिया है भाई, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, यानी कि एप्लम्ब। इसे याद रखना। कॉन्फिडेंस लोग बोलते हैं आत्मविश्वास के लिए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो देखो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेल्फ एज्योरेंस, ठीक है, ठीक है सर। तो वो तो सबको याद होगा। और डिफरेंस आपको याद ही होगा, तो इसका तो याद करने का ज़्यादा जरूरत नहीं था। आगे बात करेंगे अपोलोगेटिक। अपोलोगेटिक का मतलब होता है क्षमा प्रार्थी। क्या होता है? क्षमा प्रार्थी, ठीक है। याद रखिएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेबल सवाल आ रहे हैं कि ए से कितना सवाल पूछता है, फिर बी से कितना पूछा है, सी से कितना, तो सब चीज़ करा दूंगा, रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ कर रहा है कि किसी अपराध या असफलता को खेदपूर्वक स्वीकार करना या क्षमा कर देना, ठीक है सर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब क्या होता है? पश्चातापी, यानी कि कोई गलती किया है तो उसका पश्चाताप कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो क्षमा मांग रहा है, माफी मांग रहा है, पश्चाताप करना चाहता है, ठीक है। हाँ सर, तो कॉन्ट्राइट देखो ये क्षमा प्रार्थी है बेचारा, गलती का एहसास इसे हो रहा है, ठीक है सर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्पेनिटेंट। क्या हो जाएगा? इम्पेनिटेंट। क्लियर है? यानी कि अनुतापहीन, अनुतापहीन। आगे आ जाते हैं, आसान चीजें थी भैया। अपेलिंग आपको याद करना है, APPALING। क्या है? अपेलिंग है, ठीक है सर, यानी कि डरावना या भयावह,
ठीक है, सदमा या निराश पैदा करना या डर, ठीक है, आप कह सकते हो सदमा पैदा कर देना भाई, या निराशा पैदा करना या डर पैदा करना। जैसे शॉकिंग, शॉकिंग का मतलब क्या होता है, चौंकाने वाला, ठीक है, कोई चीज़ भाई शॉकिंग लगी मेरे को, अचानक देख के मैं शॉक हो गया, ठीक है, यानी कि डरावना जैसा मेरे को लगा, तो मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया शॉकिंग वाला, हो क्या हुआ, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है सर। और दूसरा क्या होता है, टेरिफाइंग, मतलब होता है भयानक, क्या होता है, भयानक। तो आपको दो वर्ड याद रखना है, कौन कौन, शॉकिंग और टेरिफाइंग, किसका, अपेलिंग का। अगर आगे हम लोग बात करें एंटोनिम्स के रूप में, तो एज्योर है, मतलब आश्वासन देना, डिलाइटेड मतलब होता है खुश, कंसोलिंग का मतलब होता है सांत्वना, ठीक है सर, और अपेलिंग का मतलब होता है सहानुभूतिजनक, ठीक है। ये है सांत्वना देना, लिख लेना, ये देना की वाट लगा दिया है मेरे राइटर ने, जो लिखा है वो राइटर, ठीक है, टाइपिस्ट कह सकते हैं उसको टेक्निकल ज़माना में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एज्योर आपको, है ना, कोई इसे एश्योर भी बोलता है, एश्योर ही बोलो एज्योर में, ठीक है। चलो, डिलाइटेड, और अगला क्या है, कंसोलिंग, और अगला क्या है बाबू, अपेलिंग। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना, तो 2-3 बार देख लेना। चलो, अगला आपके पास आ रखा है एपारेंट, अगला क्या है, एपारेंट, ठीक है, कोई से एपारेंट भी बोलता है, ठीक है, या एप पारेंट भी बोलता है, यानी कि स्पष्ट, एप पारेंट, ठीक है सर, यानी स्पष्ट, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला या समझ जाने वाला, ठीक है, जिसे आप समझ, मतलब समझा जाने वाला, ठीक है, हाँ सर, जिससे आप समझ सकते हो। आज ज़्यादा ही कुछ नहीं बोल रहा मैं, मतलब गड़बड़ा उड़बड़ा के चीज़ें, हाँ सर, तबीयत डाउन होती है तो सर हो ही जाता है। ऑब्वियस का मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है, यानी कि यही चीज़ है ना, समझा जाने वाला क्या हो सकता है, स्पष्ट हो सकता है सर, ठीक है। मैनिफेस्ट का मतलब भी होता है स्पष्ट, ठीक है, और शिमिगली का मतलब भी होता है जाहिर तौर पर, और एविडेंट का मतलब भी स्पष्ट होता है, और प्रिजम्ड का मतलब भी होता है माना जाता है। तो अच्छे तरीके से आपको बोलना है ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, शिमिंगली, एविडेंट और प्रेज्यूम्ड। क्लियर है, बोल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार बोल कर ट्राई करोगे, हो जाएगा। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्बिगस हो जाएगा, यानी कि अस्पष्ट, हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, और सबस्टैटिएट मतलब होता है सिद्ध, क्या होता है, सिद्ध होता है, ठीक है, ठीक है सर। कोई से क्या बोलता है, सबस्टैंटिएट, ठीक है, हाँ, तो बोलना आपको आना चाहिए, या आप रट सकते हो, स्पेलिंग को ध्यान से देख के प्रोनाउंसिएशन अपने से कर सकते हो, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अभी एग्ज़ाम निकालना है, बाद में सब करेक्ट हो जाती है, और पढ़ते पढ़ते सब चीज़ सही हो जाएगा, बस डरा मत करो, स्टार्टिंग में ही मत सोच लिया करो कि मैं तो भाई भगवान जैसा हर चीज़ को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लूँगा, ये निहायती गंवार वाली बातें हैं। धीरे धीरे करके सब चीज़ का लेवल उठता है, प्यार से पढ़ना भी सीख जाओगे, हर चीज़ का आइडिया भी हो जाएगा। पहले मैदान में उतरे हो तो जंग तो लड़ना पड़ेगा, हथियार डालोगे तो हारना पड़ेगा, और यूं ही नहीं मिलती है सफलता या मंजिल किसी को, कूदना पड़ता है आग में और जलना पड़ता है, कूदना पड़ता है आग में और जलना पड़ता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो अगला क्या है, एपेरिएशन, ठीक है, हाँ सर, एपेरिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एपेरिएशन बोलो, ठीक है। इसका मतलब होता है भूत प्रेत, क्या होता है, भूत प्रेत, यानी किसी व्यक्ति या भूत जैसी छवि, किसी व्यक्ति या भूत जैसी छवि, ठीक है, समझ गए सर। यानी कि यहाँ पर स्पिरिट दिया है, यानी कि आत्मा कह सकते हैं, भूत जैसा ही होता है, ठीक है सर। और अगला एंटोनिम्स क्या है, रियलनेस, क्या है, मतलब वास्तविकता, रियलनेस का मतलब क्या होता है, वास्तविकता, ठीक है। और सवाल कौन कितना बार आया है, साइड में आपको दिख रहा है भाई, ठीक है, तो भूलने वाली बात मत कर देना कि सर आज तो, है ना। चलो जी, अगला आपके पास आ गया है, अगला है अपीज, क्या है, अपीज है, ठीक है, क्या है, अपीज है, ठीक है, हाँ सर, मतलब शांत करना, किसी की मांगे मानकर उसे शांत या संतुष्ट कर देना, यानी कोई कुछ मांग रहा है तो उसे दे दो, यानी उसकी मांगे पूरी कर दो, ठीक है, यानी कि अपीज कर दो, ठीक है सर। उसको बोलते हैं पैसिफाई, मतलब शांत करना, ठीक है। फ्राइटेन का मतलब होता है डरावना, यानी कि डरा दो भाई, उसे मत दो, ठीक है सर। और इंसेंस का मतलब होता है क्रोधित करना, ठीक है, हाँ, तो याद रख लेना, ये दोनों याद हो गया होगा, फ्राइटेन और इंसेंस, ठीक है सर। और उधर पैसिफाई मतलब शांत करना आपको पहले से ही पता था, ठीक ना, हाँ सर। अगर हम आगे बात करेंगे तो अपलॉड हो जाएगा या एप्लॉज हो जाएगा, दोनों का एक ही सेंस है, क्या है, सराहना या प्रशंसा करना किसी की। सो अप्रूवल और प्रेज बाई
क्लैपिंग यानी कि ताली उली मार के किसी को उत्साह जगा रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। हाँ सर समझ गए, उसको बोलते हैं अप्रूवल। क्या बोलते हैं? अप्रूवल मतलब स्वीकृति, या प्रेज मतलब प्रशंसा। क्लियर है ना? प्रेज और अप्रूवल याद रख लेना, दो ही है, 2-3 बार बोलोगे अच्छे से याद होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। यहाँ पर क्या कह रहा है? डिनाउंस, ठीक है, मतलब निंदा करना, ठीक है सर। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, ठीक है। सेंस्योर मतलब निंदा करना, सर आपने याद कराया। टोंट मतलब ताना देना, पहले से पता था। और कास्टिगेट का मतलब डांटना, ये नहीं पता था, याद कर लेंगे। यानी इसमें 3 गो इंपॉर्टेंट है जो कि हम याद करेंगे, ठीक है। डिनाउंस और क्रिटिसाइज पहले से पता है, सेंस्योर पता है, टोंट पता है, यानी 2 ही याद करना है, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि डिनाउंस और कास्टिगेट, ठीक है सर। आगे बात करते हैं अपोजिट, ठीक है। ओपोजिट नहीं है, अपोजिट है, ठीक है, या ऐप अपोजिट है, ठीक है सर, ऐसे ही बोलो, ठीक है। उपयुक्त क्या है? उपयुक्त है, यानी कि एप्ट इन द सर्कमस्टांसेस और इन रिलेशन टू समथिंग, यानी कि परिस्थितियों में या किसी चीज के संबंध में उपयुक्त है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, ठीक है। अब परिस्थितियों में किसी चीज के संबंध में उपयुक्त है, भाई वो क्या है? उचित ही चीज है, ठीक है सर। उपयुक्त यानी उचित चीज़ है, हमारे लिए यह चीज़ उपयुक्त है, मतलब हमारे लिए उचित है, आप कहते हो ना हिंदी में, आप समझो, ठीक है सर, ठीक है। तो अपोजिट का आप अप्रोप्रिएट याद रख लेना, साइनोनिम्स एक बार रिपीट हुआ है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनअप्रोप्रिएट, इन खाली लगा देना है ना। हाँ, अप्रोप्रिएट में यानी कि अनुचित या अनुपयुक्त, ठीक है, ठीक है सर। अगला क्या कह रहा है? एप्रेस्ड। क्या कह रहा है? एप्रेस्ड, याद रख लेना, एप्रेज, ठीक है। एप्रेज का मतलब क्या होता है सर? मूल्यांकन करना, ठीक है। कितना बार रिपीट हुआ है? एक बार। कितना बार? एक बार रिपीट हुआ है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। हाँ सर, एसेस द वैल्यू ऑफ क्वालिटी, ठीक है, यानी कि के मूल्य या गुणवत्ता का आकलन करना है, यानी आराम से जज कर लो, न्याय करना, या एसेस का मतलब आकलन करना, कोई चीज़ देख के परख रहे हो, आसान भाषा में कहते हो ना। हाँ सर, तो ही मूल्यांकन करना होता है। तो जज कह सकते हो, एसेस कह सकते हो, अप्रेज का, जो कि आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। और एंटोनिम्स की अगर बात करोगे तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपेक्षा करना, ठीक है। हाँ सर, चलो अगला क्या है? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा होता है, जैसे आपने पीछे अप्रिसिएट देखा था, ठीक है। हाँ सर, तो ये अप्रिसिएशन है, याद रखिएगा, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के अच्छे गुणों की पहचान या आनंद लेना। जैसे आप क्या कहते हो? ग्रैटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त कर रहे हो किसी का। कोई कहता ना कि ग्रैटिट्यूड, ठीक है, यानी आभार, ठीक है। हाँ, इस सब आभार व्यक्त कर रहे हैं ना एक दूसरे का, थंब दे के, हाई फाई दे के। ऐसे तो मान लो तुम हो, ये हम है, दोनों के हाथ लड़ा रहे हैं तो हाई फाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से इंसान करता है। हाँ सर, एंटीपैथी हो जाएगा, और डिसरिगार्ड हो जाएगा, यानी कि अनादर करना। डिसरिगार्ड, ठीक है, अनादर करना। रिगार्ड करना मतलब आदर करना, सम्मान करना, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सवाल रिपीट हुआ है तो एप्रिसिएशन का आप कह सकते हो ग्रैटिट्यूड, ठीक है सर। साइनोनिम्स, अगर एंटोनिम्स की बात करोगे तो एंटीपैथी और डिसगार्ड, ठीक है। हाँ, डिसरिगार्ड, ओ भाई चलो डिसरिगार्ड याद रख लेना। अगला क्या है? एप्रीहेंड। क्या है? एप्रीहेंड है, और एप्रीहेंड जो कि लास्ट है, ठीक है सर, यानी गिरफ्तार करना हो जाएगा, ठीक है। 4 बार पूछा है अगर इस सवाल देखोगे तो। कितना बार? 4 बार पूछा है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका हो जाएगा अरेस्ट, यानी गिरफ्तार करना, ठीक है सर, हम समझ रहे हैं। फेयर मतलब डर किसी के मन में पैदा होना, ठीक है। और सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, वही हो गया गिरफ्तार करना, यानी किसी अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार करना या समझाना या अनुभव कराना, याद रख लेना। हाँ सर, समझ गए। एंटोनिम्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? इमेंसिपेट मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। उधर गिरफ्तार करेगा, उधर मतलब कब्जा में लेगा, समझाएगा, ठीक है। हाँ सर, और इधर सीधे क्या कर देगा? मुक्त कर देगा, उल्टा। क्लियर है? ये आपके अगले दिन आने वाले हैं, तो याद रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़िएगा, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, और ग्रामर भी पढ़िएगा। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और आज के लिए आई एम सॉरी कि मतलब जो भी छोटी छोटी मतलब बोलने में दिक्कतें हुई, क्योंकि गला भी बैठा हुआ था और तबीयत भी थोड़ा सा बहुत डाउन था, ठीक है। हाँ, तो देख कहीं लग रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ठीक है। और ग्रामर जरूर